पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल है। सात ताल, नौकुचिया ताल, श्यामला ताल या फिर विष्णु ताल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नौकुचिया ताल, जो कि कहाँ स्थित है, नैनीताल में है। सात ताल नैनीताल, श्यामला ताल हो जाएगा चंपावत में, विष्णु ताल हो जाएगा चमोली में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बगजी बुग्याल। तो बगजी बुग्याल दोस्तों कहाँ पर है, चमोली में है। औली कहाँ पर है, चमोली में है। पेदनी बुग्याल, बड़ा बुग्याल है, चमोली में है। द्यारा बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, ये हो जाएगा बगजी बुग्याल। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी है। बांज, सागौन, देवदार या फिर यूकेलिप्टस। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देवदार, जो कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा। अच्छा प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हेमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। तो इनमें से यहाँ पर आपको बताना है, रक्षा सूत्र आंदोलन, मैती आंदोलन, पानी राखो आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चिपको आंदोलन। 1973 के आसपास दोस्तों चला था चिपको आंदोलन। चिपको वुमेन दोस्तों कहा जाता है गौरा देवी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। चिपको आंदोलन का दोस्तों ये नारा था। और हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा दिया था किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। पहाड़ी राखो आंदोलन दोस्तों जयनंद भारती ने चलाया था उपरखाल पौड़ी में, ये आपको याद रखना है। रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेश भाई, ये भी चला था 1994 में। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने चलाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान। फूलू की घाटी चमोली में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, जिम कार्बेट नैनीताल और पौड़ी, और राजाजी हमारा ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, मुख्यतः देहरादून, मुख्यालय देहरादून में इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का, बाकी 3 जनपदों में फैला हुआ है। तो एशियाई हाथियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ज्वालामुखी एवं क्वार्टज मृदा कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में, शिवालिक के निचले ढालू तथा दून घाटियों में, या फिर भीमताल नैनीताल क्षेत्र में। तो ज्वालामुखी एवं क्वार्टज मिट्टी दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भीमताल नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पर, भीमताल। अगला प्रश्न है दोस्तों एक और अच्छा प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया, दोस्तों ये हो जाएगा 2003 में। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा, सीधे सीधे याद रखेगा। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन दोस्तों कब, 2003 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, एक आभूषण है, ये आपको बताना है कि कहाँ पर पहना जाता है। स्यूण सांगल नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, दोस्तों ये पहना जाता है कंधे पर। कंधा हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। स्यूण सांगल नामक दोस्तों जो आभूषण है, स्यूण सांगल नामक आभूषण दोस्तों कहाँ पहना जाता है, कंधे पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, चावल के आटे व गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन मीठा दोस्तों क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको ये बताना दोस्तों, ये हो जाएगा अरसा। पत्तियों दोस्तों ये अरबी के पत्ते का होता है, ये हो जाएगा अरसा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौनसार के प्रथम समाज सेवी दोस्तों ये कौन है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केदार सिंह। केदार सिंह बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। जौनसार के प्रथम समाज सेवी दोस्तों कौन, केदार सिंह। अगला प्रश्न है, पीतल के कार्यों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हो जाएगी पीतल नगरी मरचूला में। ये की जो पीतल नगरी दोस्तों कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है, मरचूला। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया। मेघदूत का दोस्तों गढ़वाली में अनुवाद किसने किया, ये यहाँ पर आपको बताना है। रमाकांत बेंजवाल, अबोध बंधु बहुगुणा, आचार्य धर्मानंद या फिर गोविंद चातक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आचार्य धर्मानंद, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कालिदास की दोस्तों रचना मेघदूत, इसका गढ़वाली में अनुवाद किया था आचार्य धर्मानंद ने। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में है, ऑप्शन नंबर बी NIT। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विशंभर दत्त चंदोला को कहा जाता है गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह, ये आपको याद रखना है। पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। भैरव दत्त धूलिया दोस्तों पत्रकार रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह विशंभर दत्त चंदोला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या फिर मुख्य सचिव? तो वास्तविक प्रधान दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अनुच्छेद 164 में बताया गया मुख्यमंत्री के बारे में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को लिया गया जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है गाडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 निम्न में से कौन उत्तराखंडी शामिल था? निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? गाडोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि दोस्तों कब हुआ था? गाडोदिया स्टोर डकैती कांड दोस्तों 1930 के आसपास ये हुआ था। इसमें कौन शामिल था दोस्तों? ये भवानी सिंह इसमें शामिल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वेराइट्स खनिज पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है? देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वेराइट्स खनिज कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? दोस्तों देहरादून में की गई है और देहरादून में श्यामपुर। अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा देहरादून में, देहरादून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न उद्योग व स्थान में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स दोस्तों कहाँ पर? ऋषिकेश में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर? रायपुर, देहरादून में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी। वैक्सीन कारखाना दोस्तों पटवा डांगर नैनीताल में है, पटवा डांगर नैनीताल में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्सीन कारखाना दोस्तों कहाँ पर? पटवा डांगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न इस तरह से पूछा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक दोस्तों कौन कौन थे? जितने भी दोस्तों यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये सभी के सभी दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। इनमें से दोस्तों प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं रहा? बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी और श्रीदेव सुमन, या कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है वहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन कौन रहे हैं? बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, वरिदत्त पांडे। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों कब निकला था? 1871 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? एक बार नहीं दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 13 अप्रैल 1921 को दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया, 13 अप्रैल 1921 को। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर हमारा किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 11 वर्ष से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूना पत्थर का भंडार है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मसूरी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूना पत्थर का भंडार दोस्तों ये हो जाएगा मसूरी क्षेत्र में। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये प्रश्न दोस्तों किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आने वाले समय में दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की नई भर्ती, बाकी बंदरोगा के लिए दोस्तों एग्जाम
होने वाला है बहुत जल्दी, अप्रैल में है। तो निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या आती है, बीट आती है। बीट के बाद दोस्तों सेक्शन आता है, अनुभाग आता है। उसके बाद दोस्तों रेंज आती है। रेंज के बाद दोस्तों आता है उप वन प्रभाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। टीएचडीसी ने दोस्तों बनाई थी करमोली जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा करमोली जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस पर है, तो जाड़ गंगा पर है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सुपिन पर दोस्तों जकोल सांकरी जल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। और टीएचडीसी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेस दिए हुए हैं और एक तरफ कहाँ से कहाँ तक दोस्तों जो ट्रेन है वो किसके बीच चलती है, यहाँ पर आपको बताना है। संगम एक्सप्रेस दोस्तों इलाहाबाद से देहरादून, बिल्कुल ठीक है, प्रयागराज से देहरादून। मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून, ये देहरादून से दिल्ली। नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून से कोटा राजस्थान के बीच। रानीखेत एक्सप्रेस दोस्तों जो चलती है ना, ये काठगोदाम से जैसलमेर के बीच चलती है। काठगोदाम से जैसलमेर राजस्थान के बीच दोस्तों ये चलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तुमेरा, बाजू और तिमली आदि भोटिया के क्या हैं। दोस्तों ये क्या हैं, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों ये क्या हैं, लोकगीत हैं। तुवेरा, बाजू और तिमली दोस्तों ये भोटिया जनजाति के क्या हैं, तो लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने व पशु चारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष साल, सागौन, बांज या फिर देवदार। तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा, कोयला भी बना सकते हैं, कृषि यंत्र बनाने तथा पशु चारा के लिए दोस्तों इनमें से हो जाएगा बांज, जो है बांज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और जहां पर दोस्तों बांज होंगे वहां पर पानी का स्रोत निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक आदि रचनाएं किसकी हैं। दोस्तों ये किसकी हैं, तो ये हैं गुमानी पंथ की। गुमानी पंथ, लोक रत्न पंथ, लोक रत्न गुमानी पंथ। ऑप्शन नंबर ए वधिदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास, हरिकृष्ण अतुड़ी गढ़वाल का इतिहास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों इनका नाम है मीनाक्षी खाती, बिल्कुल आसान प्रश्न है। मधुमिता विष्ट दोस्तों इनको बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। नेहा तोमर को दोस्तों लेडी सुल्तान कहा जाता है। माधुरी शर्मा को दोस्तों उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं दोस्तों ये हो जाएगा मीनाक्षी खाती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को शो एवं मंडप पर बने चित्र को कहते हैं। तो मंडप पर बने चित्र को दोस्तों क्या कहते हैं, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खोड़िया कहते हैं। प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को दोस्तों क्या कहते हैं, मुआली कहते हैं। शैली दोस्तों जो आरती की जो थाली होती है उसको आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को दोस्तों शैली कहते हैं, ये भी ठीक है। ऐपण या अल्पना दोस्तों ये ऐपण ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मुआली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है यहाँ पर, जैसे मुआली दोस्तों वह है कि प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को मुआली कहते हैं। बाकी शुभ कार्य में बुरी आत्माओं की रक्षा के लिए बनाए गए चित्र को स्यों एवं मंडप पर बने वाले चित्र को दोस्तों, मंडप जो शांति का मंडप होता है तो उससे कहते हैं खोड़िया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है। दोस्तों ये मनोरंजनात्मक गीत है भांटा सांटा, बिल्कुल मोहजवानी याद रखिएगा। भांटा सांटा दोस्तों क्या है, मनोरंजनात्मक गीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे आभूषण दिए गए हैं, ये कहाँ पर पहने जाते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। जरूरी नहीं है दोस्तों प्रश्न इस तरह से आए। प्रश्न अभी पहले कैसे बनेगा, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। अमृति तार, कड़वा, सुदमन, इमरती, पोंटा, जेवरी, झांवर, झिवरा, लच्छा आदि आभूषण कहाँ पहना जाता है। दोस्तों ये पहना जाता है कहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा पैर में। अब इनमें से प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा आभूषण पाँव में नहीं पहना जाता, या निम्न में से कौन सा आभूषण कान का नहीं है।
कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाँव में अमृति तार, कंडवा, सुदमन, इमरती, पोंटा, जेवरी, झांवर, झिवरा, लच्छा दोस्तों सब पैर में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में चावल से बनने वाली खीर को क्या कहते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा तस्मे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोटद्वार को जाना जाता है स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से।